नए वेरिएंट BF7 को लेकर भारत सरकार अलर्ट, सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी। टेस्ट ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जो किसान भाई मछली पालन करते हैं, उनकी मछलियां सही प्रबंधन के अभाव में कई रोगों की चपेट में आ जाती हैं और मरने लगती हैं। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए किसान सही समय पर रोगों की पहचान कर उनकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर स्पिता विश्वास। नमस्कार किसान बंधुओं, जैसे कि आपको पता है अभी जाड़ा का मौसम आ ही चुका है और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मछली एक जलीय जीव है और साथ ही साथ उसका जो वातावरण के साथ उसका अनुकूल होना बहुत ही उचित है। जबकि तापमात्रा जाड़ा के समय जब निम्न तापमात्रा बन जाता है तो मछली के वृद्धि में और साथ ही साथ उसके रोग ग्रस्त भी शुरू हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि जब आप मछली पालन करते हैं तो उस समय अगर आप मछली डालते हैं इसी समय तो आपका जो विकास है मछलियों में वो बहुत ही कम मिलेगा आपको। वो इसी कारण क्योंकि आपका जो जलीय या पर्यावरण है उसका अब परिस्थिति बदलते रहते हैं और साथ ही साथ जो तापमात्रा में जो बदलते मौसम में जो तापमात्रा भी नीचे आ जाता है, इसके कारण मछली नीचे तली ज़मीन में आ जाता है क्योंकि ऊपरी सतह के पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। मछलियां भी अन्य प्राणियों के समान प्रतिकूल वातावरण में रोगग्रस्त हो जाती हैं। रोग फैलते ही संचित मछलियों के स्वभाव में प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। जैसे बीमार मछली समूह में न रहकर किनारे पर अलग थलग दिखाई देती है, वे शिथिल हो जाती है, बेचैनी में अनियंत्रित तैरती है, कई बार मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। शरीर तथा गलफड़े फूलना, शरीर की त्वचा फटना और उससे खून आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अगर मछलियों में होने वाले इन रोग के कारणों की बात करें तो तालाब का कुप्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, तापमान, pH, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की असंतुलित मात्रा मछली के लिए घातक होती है। कई बार रोगजनक जीवाणु और विषाणु पानी में रहते हैं। जब मछली प्रतिकूल परिस्थिति में कमजोर हो जाती है तो उस पर जीवाणु या फिर विषाणु आक्रमण करके रोग ग्रसित कर देते हैं, जिससे मछली की बढ़वार रुक जाती है तथा कालांतर में तालाब में मछली मरने भी लगती है। और इसी समय मान लीजिए 15 दिसंबर से जनवरी तक इसी समय एक रोग यानी एपिज़ोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, जो कि आप लाल घाव के नाम पे भी जानते हैं, तो ये रोग बहुत ही ज़्यादा परिमाण मात्रा में मिलता है और इसी रोग को आप लोगों को नियंत्रण करना है। आप घरेलू पद्धति में भी इसको नियंत्रण कर सकते हैं या फिर आप इसको कुछ दवाई के ज़रिए भी नियंत्रण कर सकता है। ICAR सिफा के द्वारा सिफैक्स नामक एक दवाई मिल रहा है मार्केट में, उसको आप 1 लीटर दवाई आप प्रति हेक्टेयर में उसको डाल सकते हैं घुलित अवस्था में, और नहीं तो आप जर्मेडिन 20 400 ml प्रति एकड़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों दवाई आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप घरेलू पद्धति का बात करते हैं तो आपको जो चूना है, चूना के साथ आपको हल्दी मिलाना पड़ेगा, यानी 40 kg चूना के साथ आप 4 किलो हल्दी आप
मिलाएंगे। मिलाने के वो प्रति एकड़ में आपको उसको देना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा आपके तालाबों के पानी पे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप घरेलू पद्धति को जब आप उपचार के रूप से इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका मछली में रोगग्रस्त है कि नहीं। अगर रोगग्रस्त ज़्यादा मात्रा में है तो आपको हर 1 हफ्ते के अंतराल में ही ये घरेलू पद्धति को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका असर धीरे धीरे होगा और आपका रोगग्रस्त से आपको ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ड्रॉम्पसी रोग, ये रोग उन पोखरों में होता है जहां पर्याप्त भोजन की कमी होती है। इसमें मछली की धड़ उसके सिर के अनुपात में काफी पतला हो जाता है और दुर्बल हो जाता है। मछली जब हाइड्रोफिला नामक जीवाणु के संपर्क में आती है तो ये रोग होता है। प्रमुख लक्षण शल्कों का बेहद अधिक मात्रा में गिरना तथा पेट में पानी भर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मछलियों को पर्याप्त भोजन देना व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। पोखर में 15 दिन के अंतराल में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालें। और एक चीज़ कर सकते हैं आप खाने के साथ में भी, क्योंकि अभी मछली में खाने भोजन की मात्रा कम हो जाएगा, तो देखिएगा अगर आपके पास धूप नहीं है या फिर छाया बादल छा गया है या क्योंकि अभी दिन के जो लंबाई है वो भी घट रहा है और साथ ही साथ जो तीव्रता है, जो हम लोग का रोशनी का जो तीव्रता है वो भी धीरे धीरे कम में हो रहा है। इस समय मछली ज़्यादा भोजन करना पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, हर 100 मिलीग्राम आप टेरामाइसिन या सल्फाडाइजिन ये आप दवाई ले सकते हैं। उसको आप खाने के साथ, आपका जो भोजन है उसको साथ आप मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप मछलियों में प्रयोग कीजिए। और चौथा, आप 200 किलोग्राम भाखड़ा चूना प्रति एकड़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम करे। तो इसी 4 पहलुओं के ऊपर आप लोग ज़्यादा नजर दीजिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।